फॉल्स फ्रूट्स, इसको स्यूडो फ्रूट्स भी कहते हैं। फॉल्स फ्रूट इज अ फ्रूट in which some of the flesh is not derived, कीवर्ड यही है यहाँ पे, from the ovary, from the ovary, but some adjacent, अब ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल हवा में दूसरी जगह से ही आ जाएगा, उसके आसपास के ही टिश्यूज होंगे, एडजेसेंट टिश्यूज, एक्सटीरियर टू द कार्पल। कार्पेल पिस्टल को ही कहते हैं हम लोग, कार्पेल किसको कहते हैं, पिस्टल को ही कहते हैं। और जो भी मैंने आपको बोला, हालांकि आपको पता है, फॉल्स फ्रूट is also known as स्यूडो फ्रूट्स भी कहते हैं। हाँ, स्यूडो फ्रूट भी कहते हैं लोग इनको। स्यूडो मतलब ही फॉल्स होता है, जैसे फिजिक्स में स्यूडो फोर्स पढ़ते हैं, ये स्यूडो फ्रूट हो गया। और हाँ, एक और चीज है, आपको याद होगा कि जब मैं फंजाई पढ़ा रही थी तो वहां पे बार बार जो कार्प कार्प एस्को कार्प ऐसे ऐसे जो वर्ड आता था, तो वहां पे मैंने आपको एक बात बताई थी कि कार्प का मतलब क्या होता है, फ्रूट होता है, तो इसको स्यूडो कार्प भी बोल सकते हैं। अगर आपको स्यूडो कार्प लिखा हुआ दिखे तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि ये हमारे से क्या पूछ लिया। लेकिन ट्रू वाले के तो नहीं, बट फॉल्स वाले के जो कुछ क्लासिक एग्जांपल्स है वो आपको जुबान पे रखना पड़ता है, मतलब वो याद होना चाहिए, कंफर्म्ड होना चाहिए। सबके बारे में जब हम लोग देखेंगे तो सब में अलग अलग ही एप्पल और स्ट्रॉबेरी। हाँ एप्पल्स है, स्ट्रॉबेरी है, पाइनएप्पल है, मलबेरी, पेयर, बहुत सारे हैं, ठीक है, इनको हम लोग यहाँ पे रीड करते हैं। चलिए ये क्या है, फॉल्स फ्रूट्स है, मतलब इन फ्रूट्स में डायरेक्टली आप एज एडिबल पार्ट ओवरी को कंज्यूम नहीं करते, तो जिसकी वजह से हम लोग इनको क्या टर्म देते हैं, यहाँ पे फॉल्स फ्रूट्स का टैग दिया जाता है। किसका टैग दिया जाता है, फॉल्स फ्रूट का टैग दिया जाता है। अब इस टॉपिक से, इस रिसेंट ईयर, मतलब बोलने का मतलब है कि अभी इस ईयर तो एग्जाम जो है वो अभी मई के फर्स्ट संडे को है, ठीक है, मैं पिछले ईयर को ही रिसेंट माना जाएगा अभी तक, तो हम लोग उसके नीट के क्वेश्चन के बारे में देख लेते हैं। सेम इसी टॉपिक से है तो आपको कोई एफर्ट भी नहीं लगाना पड़ेगा, आपकी बुक में से जो डायरेक्ट क्वेश्चन इससे पूछा गया है। आपके बुक में एक डायग्राम का पेज है, देखा है आपने, लास्ट में एक आपके पास क्या है, डायग्राम का पेज है, मैं शो करती हूँ आपको। मैं इस डायग्राम की बात कर रही हूँ। ये डायग्राम है आपके बुक में, याद आया? यस मैम। है ना, देखा होगा सबने। यस मैम। अभी रिसेंट ईयर ये डायग्राम बना हुआ था और इसकी जगह पे डैश दिया गया और लिखा गया था आइडेंटिफाई द एडिबल पार्ट इन दिस फ्रूट।
फ्रूट का नाम नहीं लिखा गया, कुछ भी नहीं लिखा गया, डैश कर दिया गया है। तो आपको क्या याद रखना था कि जो एडिबल पार्ट है उसमें वो क्या है, थैलेमस है। उसने जानबूझकर डायग्राम बेस्ड पूछा ताकि ये एनालाइज कर सके कि बच्चों ने ध्यान से किताब देखी भी है या नहीं देखी है। ठीक है, अगर जो यहाँ पे स्ट्रॉबेरी, ये तो याद हो गया, थैलेमस 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 तो काफी पहले से आप सीखते चले आ रहे हैं। मैंने एज अ रिमाइंडर जो है ये डायग्राम आपको दिखाया। इसकी खासियत क्या है कि ये थैलेमस जो है ये फ्रूट का पार्ट नहीं है। थैलेमस क्या होता है, सोलेंट पार्ट ऑफ फ्लावर, याद आया, सोलेंट बेसल Yes, sir. पार्ट ऑफ फ्लावर। ठीक है, वो यहाँ पे एडिबल है। तो इस डायग्राम को निकालने का बेनिफिट क्या हुआ कि एक यहाँ पे टर्म अभी मिस हो जाता है, अकीन। यहाँ पे स्ट्रॉबेरी में एक टर्म जो है आपको अकीन लिखा हुआ है, वो भी मैं बता देती हूँ। ठीक है, तो जो अकीन्स आपको यहाँ पे दिखते हैं ऐसे 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 बाहर की तरफ उभरे हुए या निकले हुए, तो एक्चुअली ये सब क्या होते हैं, यहाँ पे जो सीड्स है ये आपको इसके बाहर इस तरीके से लगे हुए दिखते हैं। तो अकीन्स जो है यहाँ पे, क्योंकि स्ट्रॉबेरी को जब ध्यान से देखेंगे तो बाहर के साइड में आपको क्या दिखता है, यहाँ पे देखिए, मैं एक दूसरा इमेज आपको दिखाती हूँ। जब इसको ध्यान से जूम करके देखेंगे ना, तो आपको इसमें कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स नजर आएंगे, तो ध्यान से देखेंगे। Yes, sir. ये है ना, ऐसा जबकि रेगुलर फ्रूट्स में होता नहीं है। तो ये आपको किसके केस में देखने को मिलता है, स्ट्रॉबेरी के केस में। ये देखिए, साफ साफ आपको दिख रहा है इस तरीके से, जो डिप्रेशन है उसमें ये प्रेजेंट है। ये क्या हो गया आपका, अकीन हो गया। ये है, ये देखिए इस तरीके से यहाँ पे निकले हुए हैं। इसको हम लोग वन लाइन में लिखेंगे, पूछा जाता है, ज्यादा नहीं लिखेंगे हम लोग इसको। चलिए, तो कोई अगर आपसे पूछे कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय अकीन, आप उतने देर से ये सोच रहे होंगे कि हमें फिर बताना क्या है किसी को, या हम समझे क्या। तो ये जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, स्मॉल येलो सीड लाइक बिट्स आर कॉल्ड अकीन्स। बस यही मतलब, ये क्या है, तो ये अकीन है। बस इतना समझ आया सबको। जो येलो छोटे छोटे आपको यहाँ पे बिट्स दिख रहे हैं, इनको क्या कहते हैं, अकीन कहते हैं, टेक्निकली अगर हम यहाँ पे बात करें। और हर एक अकीन के अंदर जब आप इसको निकालिएगा, तो एक्चुअल में इसके अंदर जो उसकी सीड्स है वो अवेलेबल होते हैं। ठीक है, बाहर से जो आपको दिख रहा है ऐसा नहीं है। तो एक स्ट्रॉबेरी में एवरेज 200 अकीन्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो मैं इसमें लिख देती हूँ आपको, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। तो ये आपको दिख रहा है यहाँ पे। चलिए, और पूछा गया क्वेश्चन है, तो बच्चों को मैं ये बोलती हूँ कि हमेशा इस बात को याद रखना है कि आपने स्ट्रॉबेरी देखा नहीं कि अकीन को टिक कर देना है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं अकीन इन स्ट्रॉबेरी फ्रूट। इसमें लिख लीजिए, टेक्निकली मतलब समझने के तौर पे, अगर हम बिल्कुल मोटे तौर पे यहाँ पे बात करें, दोज स्मॉल येलो, येलो ही था ना, देखा आपने ना कैसा था, येलो कलर का था। Yes, sir. हाँ, सीड लाइक, Yellow seed. बिट्स आर कॉल्ड अकीन्स। ये हो गया। इसका मतलब हुआ यहाँ पे बोलने का कि हर एक अकीन में ये कैपेबिलिटी है कि वो एक फ्रूट क्या कर सकता है, डेवलप कर सकता है। तो यहाँ पे एंड ईच
इज अ फ्रूट। तो ये कंपोजिट स्ट्रक्चर बन गया इसका मतलब यहाँ पे। और फिर हम लोग यहाँ पे एक और थोड़ी क्लैरिटी के लिए यहाँ मेंशन करेंगे, इनसाइड ईच अकीन is the actual strawberry seed। उसके अंदर जब आप ध्यान से एनालाइज करेंगे तब आपको दिखेगा, और एक डेटा के तौर पे आप लिख लेंगे, ऑन एन एवरेज sized strawberry holds about 200 akeens। 200 अब ठीक है, अब हो गया क्रिस्टल क्लियर, है ना। आपको इतना दिमाग खपाने की जरूरत नहीं है। मोरल ऑफ द स्टोरी ये है, अकीन देखा नहीं कि आपको स्ट्रॉबेरी पे मार्क करना है, आपने स्ट्रॉबेरी देखा नहीं कि आपको अकीन पे मार्क करना है, इतना याद रखना है बस। याद हो गया? ठीक है। Yes, sir.